हाय स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जो एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन ऑफ रिब का लास्ट लेक्चर हमने देखा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जियोमेट्री कैसे करते हैं रिब की। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, तो ये एग्जाम्पल में हम लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं और रैंकाइन ग्रासहोफ मेथड को यूज करके हम इसके मोमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की डिजाइन करनी हो, तो डिजाइन मीनिंग क्या है कि उसकी जियोमेट्री, उसका लोड कैलकुलेशन, उसके मोमेंट और मोमेंट के हिसाब से उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, उसे हम डिजाइन बोलते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जियोमेट्री को कंप्लीट कर दिया है कि हमने जियोमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि लोड कैलकुलेशन और मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं रैंकाइन ग्रासहोफ मेथड को यूज करके। ठीक है, तो हमारा स्लैब कैसा है, तो हमारा स्लैब जैसे कि ऐसा है। सॉरी, फिगर तो थोड़ा समझ लेना कि मैंने ऐसा ही दौड़ा है जैसा आपको चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा 9 मीटर इन एक्स डायरेक्शन और ये है हमारा 12 मीटर इन वाई डायरेक्शन। जैसे कि हमने पहला जब जियोमेट्री कैलकुलेट किया, स्लैब की जियोमेट्री कैलकुलेट किया, तो उसमें हमने नंबर ऑफ ग्रिड्स फाइंड की थी। तो हमारी नंबर ऑफ ग्रिड्स कितनी थी, तो नंबर ऑफ ग्रिड्स हमारी थी 48 नंबर्स थी। कितनी थी, 48 नंबर्स। अगर आपने ना देखा हो या आपको ना पता हो कि कैसे फाइंड करते हैं, तो मेरे ये वाले वीडियो जो लेक्चर 1 है, जिसमें मैंने जियोमेट्री ऑफ स्लैब को अंडरस्टैंड करवाया था, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिड्ज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, 48 नंबर्स है। तो अब ये वाला हो गया एक्स डायरेक्शन में, ये वाली हो गई हमारी, ऐसी हो गई स्लैब। ठीक है, तो इस पे लोड कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये वाला लोड क्या हो गया, हमारा W1 हो गया और ये वाली लेंथ हमारी क्या होगी, L1 हो गई। वैसे ही अगर इस साइड हम देखें तो ये वाला हो गया ये पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लोड कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये वाला लोड हो गया हमारा W2 और ये वाली लेंथ हमारी हो गई L2, जो हमें दी गई है 12 में। अब जब भी हमें रैंकाइन ग्रासहोफ मेथड को यूज करना है, तो उसके हिसाब से हमें क्या फाइंड करना होगा, W1 एंड W2। क्यों W1 एंड W2 फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमें मोमेंट फाइंड करनी है तो यहाँ पे दो मोमेंट आएगी। दो मोमेंट कहाँ से आएगी, एक एक्स डायरेक्शन की मोमेंट आएगी और एक वाई डायरेक्शन की मोमेंट आएगी। एक्स डायरेक्शन की मोमेंट में रेनफोर्समेंट को एक्स डायरेक्शन की मोमेंट के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा और वाई डायरेक्शन की मोमेंट के हिसाब से वाई डायरेक्शन पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो M1 का इक्वेशन क्या होगा, M1 इज इक्वल टू W1 L1 स्क्वायर बाई 8 एंड M2 का इक्वेशन क्या होगा, W2 L2 स्क्वायर बाई 8। तो अब W1 और W2 का इक्वेशन एज पर रैंकाइन ग्रासहोफ मेथड क्या होगा, वो मैंने आपको लेक्चर 3 में सिखाया है, जहाँ पे रैंकाइन ग्रासहोफ मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें W1 और W2 कैसे फाइंड करते हैं। तो W1 का इक्वेशन क्या है, तो W1 का इक्वेशन है R⁴ अपन 1 प्लस R⁴ इंटू स्मॉल w। और W2 का इक्वेशन क्या है, 1/1 प्लस R⁴ इंटू W। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है हमारा W2 का। इसमें W क्या है, W इज इक्वल टू सेल्फ वेट पर, सॉरी सेल्फ वेट नहीं, टोटल वेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, टोटल वेट पर यूनिट एरिया। अब टोटल वेट में क्या क्या आएगा,
तो टोटल वेट में आएगा डेड लोड, लाइव लोड और फ्लोर फिनिश लोड। ठीक है, डेड लोड में ये 3 लोड आते हैं। डेड लोड, अरे डेड लोड नहीं, टोटल वेट में ये 3 लोड आते हैं, डेड लोड, लाइव लोड और फ्लोर फिनिश लोड। चलो, लाइव लोड और फ्लोर फिनिश लोड तो हमें दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? देखो क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है हमें। कहाँ बहुत आगे पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइव लोड हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फ्लोर फिनिश अगर नहीं दिया हुआ होता है तो हमें 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लेना होता है। तो हम अब देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं डेड लोड और लाइव लोड। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेड लोड। ठीक है, तो डेड लोड मीन्स क्या होगा कि सेल्फ वेट होगा। सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए पहले हमें जियोमेट्री समझनी होती है। तो मैं ये इमेज फिर से ले आता हूँ एक पल। ये वाली इमेज, इस इमेज को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, समझ लो कि ये हमारी वाई डायरेक्शन है 12 मीटर की, और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है 9 मीटर की, और ये हमारा पूरा 500 mm का स्लैब है। कितना? 500 mm मीन्स 0.5 मीटर का स्लैब है, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सेल्फ वेट इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इंटू 0.5। ये क्या हो गई? लेंथ एक्स डायरेक्शन, लेंथ वाई डायरेक्शन, और ये हो गई थिकनेस यानी कि डेप्थ। ये हो गया स्लैब का पोर्शन हो गया। ठीक है, 9 इंटू 12 इंटू, तो मैंने ऑल ओवर पूरा का पूरा कवर कर लिया जैसे कि ये वाला होता है वैसे। देखो ये हमारा कैलकुलेशन, 9/12 थिकनेस हो गई हमारी 0.5। अब यहाँ पे जैसे कि ग्रिड बनी हुई है, देखो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ग्रिड बनी हुई है। तो ये ग्रिड में ये बीच में गैप्स है, जो यहाँ पे मैंने ये दिखाई हुई है, ये वाली गैप देखो कहाँ पे, देखो ये गैप्स है। ठीक है, वो गैप किसकी है? रिब की है। तो हमारी टोटल ग्रिड कितनी है? 48। टोटल ग्रिड हमारी है 48, और ये बीच में गैप्स है वो कितने एमएम की है? 100 एमएम की है। ठीक है, हमारी पैनल की साइज एक्चुअली क्या दी हुई है? 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर इन क्वेश्चन। एक्चुअल साइज ऑफ पैनल क्या है? 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। बट तब हमने उसमें ग्रिड नहीं बनाई। अब हमें 100 एमएम की ग्रिड मिल गई है, यहाँ से भी 100 एमएम और यहाँ से भी 100 एमएम। तो दोनों में से 0.1 डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी पैनल कितनी हो गई? 1.4 मीटर, और यहाँ पे भी हो गई 1.4 मीटर। तो हमारी पैनल हो गई 1.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1.4, और वाई डायरेक्शन में भी 1.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1.4। तो हमारी पैनल कितनी साइज की हो गई? 1.4 बाय 1.4। कितनी पैनल्स हो गई वैसे? 48। तो वो क्या होगी? डिडक्ट होगी। क्यों डिडक्ट करनी है? क्योंकि उसकी थिकनेस कितनी है? 80 mm तक ही है। कहाँ तक है? 80 mm तक ही है। ये वाली क्या हो गई? 80 mm, क्योंकि हमारी स्लैब की थिकनेस कितनी है? स्लैब थिकनेस इज 80 mm। बट हम यहाँ पे फाइंड क्या करते हैं? सेल्फ वेट ऑफ रिब। तो उसके लिए रिब की हाइट कितनी हो गई? तो रिब की हाइट हो गई 500 माइनस 80 मीन्स 420 हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? उसमें से डिडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन क्या होगा? होलो हो जाएगा, इतना पोर्शन ही सॉलिड रहेगा। तो इतना तो डिडक्ट करना पड़ेगा ना हमें। देखो ये 80 mm इतना ही होगा, तो ये तो पूरा भर जाएगा सीमेंट से, और उसके नीचे का होलो हो जाएगा, जैसे कि मैंने लास्ट फिगर में दिखाया था आपको। ये वाला देखो यहाँ पे होगा, ये नीचे का पोर्शन तो होलो हो गया ना। तो यहाँ से इतनी हाइट क्या हो गई? 420 हो गई। यहाँ से इतनी हाइट 420 हो गई। ठीक है, और यहाँ से इतनी हाइट हो गई 420 मीटर। तो उतनी हमें डिडक्ट करनी। तो अब मैंने क्या किया कि
पूरा फाइंड किया डेड लोड, उसमें से इतना 420 तक का डिडक्ट कर लिया, तो हमें कितना यहाँ तक का सेल्फ वेट मिल गया। आई होप आप समझ रहे हो। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना, तो मैं फिर से आपको ये ओनली टॉपिक एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। ये हो गया हमारा पैनल एक, ठीक है। इसकी हाइट हो गई हमारी 500 mm, क्या हो गई 500, ठीक है। और ये हो गया हमारा इतना इनसाइड 1.4 का हो गया। पर जब अंदर से जब हम इसकी डेप्थ मेजर करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो डेप्थ जो बची है ना वो कितनी हो गई, 420 की हो गई, और ये डेप्थ हो गई 80 की। तो हमें कितनी फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ओनली रिब के पोर्शन की। कितने की फाइंड करनी है, रिब के पोर्शन की। तो रिब का पोर्शन तो नीचे तक जाएगा ना, तो हम उसमें से स्लैब की डिडक्ट कर रहे थे, तो स्लैब की हमने ओवरऑल फाइंड कर दी। इसमें से हमने होलो पोर्शन जो है वो नीचे का वो डिडक्ट कर लिया। तो डिडक्ट कर लिया तो हमें प्योर सेल्फ वेट मिल गया। तो कितना डिडक्ट किया, तो -48 numbers of panel into 1.4 of 1.4 size into 0.42 height means 420 mm। तो कितना हो गया, और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 25। 25 क्या हो गई, डेंसिटी, क्या हो गई डेंसिटी। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो 9 इंटू 12 इंटू 0.5, ये हो गया हमारा 54 माइनस 48 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 0.42, ये हो गया हमारा 39.51 इंटू डेंसिटी मीन्स ये हम कंक्रीट के बनाते थे, ये हो गया 25। तो हमारा सेल्फ वेट कितना हो गया, तो 54 माइनस आंसर इंटू 25, तो 362.16 किलो न्यूटन हो गया। ओके 362.16। पर मैंने क्या बोला यहाँ पे, W क्या है, टोटल वेट पर यूनिट एरिया। तो हमें डेड लोड को पर यूनिट एरिया फाइंड करना है, क्योंकि लाइव लोड और फ्लोर फिनिश तो पहले से ही आपको पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, क्योंकि उसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सेल्फ वेट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू 362.16 डिवाइड बाय 9 इंटू 12, क्योंकि हमारी LX9 और LY 12 है, तो 362.16 डिवाइड बाय 9 इंटू 12, तो हो गया हमारा 3.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वेट हो गया, ठीक है। अब इसमें टोटल वेट हम करते हैं, तो टोटल वेट इज इक्वल टू डेड लोड प्लस फ्लोर फिनिश लोड प्लस लाइव लोड। तो हमारा डेड लोड कितना है 3.35, प्लस फ्लोर फिनिश हमने 1 एज्यूम कर लिया, प्लस लाइव लोड 2.0 है, तो कितना लोड आया 6.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि हम किसी भी एलिमेंट की डिजाइन जो है वो ये टोटल वेट यानी कि इसे और कह सकते हैं हम वर्किंग लोड कह सकते हैं। क्या है, ये वर्किंग लोड आया है, वर्किंग लोड पे नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा W जो है वो होगा फैक्टरेड लोड। तो फैक्टरेड लोड इज इक्वल टू क्या हो गया कि उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1.4 इंटू 6.35 1.5, ओके। तो कितना आंसर आ गया हमारा 9.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर ये हमारा क्या फाइंड हुआ, ये तो हमारा ओनली W फाइंड हुआ। क्या फाइंड हुआ, टोटल वेट पर यूनिट एरिया। अब इस टोटल वेट पर यूनिट एरिया को हम ये रैंकिन्स फॉर्मूला जो है, ये हो गई सारी रैंकिन फॉर्मूला, इसमें डाल के हम W1 और W2 फाइंड कर सकते हैं। तो एज पर रैंकिन्स फॉर्मूला
W1 इज इक्वल टू R⁴ अपन 1 प्लस R⁴ इंटू W। अब इसमें R क्या है? R हमारा है Ly/Lx। अब रेस टू 4 है तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये हमारा हो गया रेस टू 4। तो क्या हो गया हमारा 12/9 रेस टू 4। ठीक है, तो 12/9 रेस टू 4, तो कितना आंसर आ गया? 3.12। ठीक है, 3.12 आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। 3.12 डिवाइड बाय 1 प्लस 3.12। याद रखना मैंने पहले से रेस टू 4 कर लिया है, इसलिए अब यहाँ पे वापिस रेस टू 4 मत करना। इंटू डब्ल्यू हमारा क्या है? 9.53 है। तो क्या हो गया वैल्यू हमारा? सो 3.12 डिवाइड बाय 1 प्लस 3.12 इंटू 9.53। तो हमारी क्या है? डब्ल्यू 7.21 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, अब W2 की वैल्यू रखते हैं। तो W2 क्या है हमारा? 1 प्लस 1 प्लस R⁴ इंटू डब्ल्यू। तो क्या हो गया? 1/1 प्लस 3.12 इंटू 9.53। तो इसका क्या आंसर आता है? तो देखते हैं। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3.12 इंटू 9.53। तो क्या आंसर आया? 2.31। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? W2। और ये हमारा हो गया क्या? W1। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम W1 और W2 कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हम इसको फिर से क्या करेंगे? फिर से हम फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने हमने टोटल सेल्फ वेट पर यूनिट एरिया से फाइंड किया है, तो उसे हम फिर से फैक्टराइज करना होगा। इंटू 1.5 करेंगे। तो 1.5 क्यों करना है? तो 7.21 इंटू 1.5। तो इसका क्या हो गया? 10.815 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये हमने क्या हुआ? W में से W1 और W2 को स्प्लिट किया, तो इसके हिसाब से हमें मोमेंट मिलेगी। तो ये क्या हो गया? एक वर्किंग मोमेंट हो गई वापस, कि इसकी इसी पे ही डिजाइन करना है। तो हम इसे क्या करेंगे कि इसे भी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और 2.31 इंटू 1.5, तो कितना हो गया? तो ये लोड हो गया हमारा 1.5 इंटू 2.31 इज इक्वल टू 3.46 हो गया। अब ये W1 और W2 जो वैल्यू मिली हमें, कितनी मिली? तो W1 इज इक्वल टू 10.815 और W2 इज इक्वल टू 3.46। ये वैल्यू को यूज करके हम फाइंड करेंगे M1 एंड M2। तो हमारा M1 क्या हो गया? तो M1 इज इक्वल टू W1 L1 स्क्वायर बाई 8। अब हमारा W1 क्या है? 10.815 इंटू L1 क्या हो गया? 9, क्योंकि x डायरेक्शन है, और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो क्या हो गया? 10.815 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 8। तो कितनी आई? 109.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गई हमारी M1। और M2 हमारी क्या हो गई? तो W2 L2 स्क्वायर बाई 8। तो क्या हो गया? W2 क्या है हमारा? 3.46 इंटू 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो क्या हो गया? 3.46 इंटू 12 डिवाइड बाई 8। तो कितनी हो गई? 62.28 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गई हमारी M2, जो y डायरेक्शन में हो। अब जैसे कि हमने मोमेंट फाइंड किया हुआ है, वैसे हम शियर फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। मींस जो सपोर्ट रिएक्शन होता है वो कैसा लगता है? मींस कि अगर हमारा स्लैब ऐसा है, यानी कि अगर x डायरेक्शन में बोले तो ये है हमारा स्लैब। तो यहाँ पे है 9 मीटर और यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है जो W1 है।
वो कितना लग रहा है 10.815। तो हमारा यहाँ पे VA और VB मिल सकता है। तो VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू क्या हो गया W1 L1/2। तो कितना हो गया 10.815 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। तो कितना मिला हमें 48.66 किलो न्यूटन। वैसे ही हमें W2 के लिए क्या मिलेगा, तो VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू W2 L2/2 कर सकते हैं। तो W2 कितना है हमारा 3.46 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो कितना मिला 20.76 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा हमारे वीडियो में कि कैसे हमें लोड कैलकुलेशन करना है और कैसे हमें रैंकिन ग्रासहोफ मेथड का यूज करके W1 W2 फाइंड करना है, उसके बेसिस पे मोमेंट फाइंड की है। तो अब हम ये दो मोमेंट का यूज करके हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमें रेनफोर्समेंट M1 डायरेक्शन मींस x डायरेक्शन में कितने प्रोवाइड करने हैं और x2 y डायरेक्शन में कितने प्रोवाइड करने हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा कि हम रैंकिन ग्रासहोफ मेथड की यूज कैसे करते हैं W1 और W2 को फाइंड करने के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम फाइंड करेंगे कि रेनफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो तब तक बाय बाय।